बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। कैसे एक बुजुर्ग मुसलमान जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 70 होगी, सफ़ेद दाढ़ी है और सफ़ेद बाल हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसने अपने मकान में लगाई होगी, आखिरकार वो पुलिस प्रशासन के सामने भीख सी मांगता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और उसके मकान पर आखिरकार बिल्डोज़र चला दिया गया। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए बतलाते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाकायदा एक जगह शहर के अंदर तहसील है, उस तहसील का जो रास्ता उसको चौड़ा करने के लिए बाकायदा बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही थी। उसी कार्रवाई के दरमियान में एक मुस्लिम बुजुर्ग का मकान भी आता है। वहां पर बहुत से मकानों पर बिल्डोजर जुजवी तौर पर चल भी चुका था और अब मजीद फिर पुलिस प्रशासन और वहां नगर पालिका जो भी मामला है वो सारे का सारा इंतजामिया वहां बिल्डोजर लेकर पहुंच गया। जैसे ही बिल्डोजर चलाने की बारी आई तो ये मुस्लिम बुजुर्ग सामने आते हैं और पुलिस प्रशासन के सामने देखिए आप किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तक ये बात भी कह रहे हैं कि भाई मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं अपना इसमें से जरूरी सामान निकाल दूं। लेकिन खबर सुनने में आ रही है कि इस गुहार को भी उत्तर प्रदेश प्रशासन नहीं सुनता है और उनके मकान पर भी आखिरकार बिल्डोजर चला दिया जाता है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है। न्यूज़ 24 ने भी इस वीडियो को डाला है। इसके अलावा बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इसको बाकायदा डाला है। बाज़ हज़रात तो ये दावा कर रहे हैं कि पहले ही पुलिस ने तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले लोगों को आगाह कर दिया था कि भाई यहाँ पर बिल्डोजर की कार्रवाई होगी, इसलिए कि सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा है, लिहाजा आप इस सामान को अपने को निकाल लीजिए। और बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अचानक से पुलिस प्रशासन एक इंतजामिया को लेकर आता है, नगर पालिका को लेकर आता है और बिल्डोजर की कार्रवाई को सख्ती के साथ करना चाहता है। लेकिन ये अब मुसलमान जो बुजुर्ग आपको दिख रहे हैं सफ़ेद रीश दाढ़ी में, ये बाकायदा उनके सामने मन्नतें करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं आगे, यहाँ तक कि यूँ कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं आपके पैर भी पड़ जाऊँ। लेकिन बहरहाल इसी वीडियो को अखिलेश यादव जी ने भी डाला है और उन्होंने भी कहा है कि इंसाफ की भी एक उम्र होती है, जुल्म की भी एक उम्र होती है। इसी तरह का उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने इस वीडियो पर यूँ समझ लीजिए एक तरह का अफसोस जताया है। यानी अगर कानूनी एतबार से किसी काम को हम कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सरकारों को, पुलिस प्रशासन को, इंतजामिया को एक बार जरूर नजरसानी करना चाहिए। इसलिए कि किसी का मकान यूं ही नहीं बन जाया करता, उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। और एक इंसान बताइए पूरी जिंदगी अगर किसी मकान में रहा हो और अचानक उसको बिल्डोज कर दिया जाए तो फिर वो अचानक कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार से हमारी दरख्वास्त ये है, पुलिस प्रशासन से भी हमारी दरख्वास्त ये है कि आप पहले उनके लिए बाकायदा मकानों का इंतजाम करें, उनके जो सामान है, उनके जो घर वाले फैमिलीज हैं उनको पहले वहां पर शिफ्ट करें और फिर बाकायदा अगर कहीं कहीं यूँ समझ लीजिए कानूनी एतबार से किसी ने गलत काम कर रखा है या सड़क में जो सरकार का जो काम है उसको उसमें कोई रुकावट आ रही है तो उसको उस पर बाकायदा खुशी से फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार के जरिए, प्रशासन के जरिए किसी पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए और लोगों को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए। बस यही दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर की।